नमस्ते क्लास। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो सच में जितना ऐतिहासिक है उतना ही भावुक कर देने वाला भी। जरा सोचिए, एक विशाल देश, सदियों पुराना एक साझा इतिहास, और फिर अचानक एक दिन एक ऐसी लकीर खींच दी गई जिसने लाखों जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अपने नोट्स तैयार रखिए, क्योंकि आज हम विभाजित हृदय यानी बंटवारे के इस इतिहास को पूरी गहराई और संवेदनशीलता के साथ समझने वाले हैं। आज की हमारी इस क्लास का सबसे बड़ा और मुख्य सवाल यही है, आखिर एक पूरा का पूरा देश टूट कैसे गया। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक इतना बड़ा भूभाग जहां लोग पीढ़ियों से मिलजुल कर रह रहे थे, वो अचानक दो अलग अलग राष्ट्रों में बंट जाए। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं, ऐसे कौन से राजनीतिक फैसले थे जिन्होंने इस अखंड जमीन के टुकड़े कर दिए। आज हम इसी क्यों और कैसे का जवाब मिलकर तलाशेंगे। तो चलिए जल्दी से आज की पाठ योजना पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ब्रिटिश शासन को, फिर देखेंगे कि बढ़ती दूरी कैसे आई, उसके बाद दो राष्ट्र सिद्धांत को जानेंगे, फिर आएगा बंटवारे का फैसला, और अंत में हम उस दर्दनाक सच्चाई का सामना करेंगे। ये एक क्रमिक यात्रा होगी जिससे हमें हर घटना का कारण और परिणाम बिल्कुल साफ हो जाएगा। चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश शासन यानी 1947 से पहले का वो दौर जब ये पूरा उपमहाद्वीप एक ही था। इतिहास की इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। 18वीं सदी से शुरू होकर अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल तक अपना नियंत्रण बनाए रखा। 2 सदियां, ये सच में एक बहुत लंबा समय होता है। लेकिन जैसे जैसे 20वीं सदी की शुरुआत हुई, हवाएं बदलने लगी थीं। इस लंबे औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आज़ादी की मांग अब जोर पकड़ने लगी थी। शुरुआती दौर में इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कुछ बेहद प्रमुख हस्तियों ने किया। एक तरफ महात्मा गांधी थे, जिन्होंने देश को अहिंसा का एक बिल्कुल नया और बेहद शक्तिशाली मार्ग दिखाया, और वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता थे जो इस राजनीतिक संघर्ष को और भी मजबूती से आगे बढ़ा रहे थे। उस वक्त लक्ष्य सिर्फ एक था, एकजुट होकर ब्रिटिश राज से आज़ादी पाना। लेकिन अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, बढ़ती दूरी। आइए देखते हैं कि इस एकजुट आंदोलन में दरारें आखिर आना कैसे शुरू हुई। अपने नोट्स में इस कॉन्सेप्ट को जरूर हाईलाइट कर लीजिए, फूट डालो और राज करो या डिवाइड एंड रूल। देखिए, ये अंग्रेजों की कोई अचानक की गई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये उनकी एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी। उन्हें पता था कि अगर कब्जा बनाए रखना है तो लोगों को बांटना पड़ेगा, और इसी चाल ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास के बीज बो दिए। उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक दिलों में दूरियां पैदा कर दी थीं। और इसी बदलते राजनीतिक माहौल के बीच एक बहुत बड़ा मोड़ आया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग प्रमुखता से उभरी। इन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट मांग सामने रखी, मुसलमानों के लिए एक बिल्कुल अलग राष्ट्र। तो अब सिर्फ आज़ादी की बात नहीं हो रही थी, बल्कि एक अलग देश की मांग इतिहास के पन्नों में आधिकारिक रूप से दर्ज हो चुकी थी। यह हमें ले आता है हमारे तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, दो राष्ट्र सिद्धांत, राजनीतिक विभाजन का असली सैद्धांतिक आधार। ये सिद्धांत दरअसल वो वैचारिक आधार था जिसने आगे चलकर पूरी राजनीति की दिशा ही बदल दी। दो राष्ट्र सिद्धांत का सीधा सा मतलब ये था कि हिंदू और मुस्लिम सिर्फ दो अलग धर्म नहीं हैं, बल्कि वे दो बिल्कुल अलग और विशिष्ट राष्ट्र हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी और गहरा वैचारिक बदलाव था। तो अब इतिहास के दो बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण आमने सामने खड़े थे। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना की ये मांग थी कि एक अलग, विशिष्ट मुस्लिम राष्ट्र होना ही चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट विजन था कि भारत को एकजुट ही रहना चाहिए, एक ही जमीन के लिए दो बिल्कुल अलग अलग राजनीतिक भविष्य। ये एक ऐसी बुनियादी असहमति थी जिसने आगे के रास्ते तय किए। जब नेताओं के बीच विचारधाराओं का इतना बड़ा टकराव होता है तो उसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता ही है। जमीनी हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। जो मतभेद राजनीतिक थे वे अब सड़कों पर आ गए। बड़े पैमाने पर भयंकर दंगे शुरू हो गए। दशकों से पड़ोसियों की तरह साथ रहने वाले समुदायों के बीच अचानक एक खौफ पैदा हो गया। नागरिक समाज का ये बिखराव इतिहास का एक बहुत ही अंधकारमय चरण बन गया था। और अब बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ,
बंटवारे का फैसला, एक ऐसा प्रशासनिक निर्णय जिसे फिर कभी बदला नहीं जा सका। आखिरकार ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। भारत को आज़ाद किया जाएगा। वही आज़ादी जिसका इंतजार सालों से था। लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। फैसला ये हुआ कि उपमहाद्वीप को एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया जाएगा। अगस्त 1947 का वो महीना, घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अगस्त की शुरुआत में बंटवारे का फैसला अंतिम रूप से तय हो गया। फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और ठीक उसके अगले दिन 15 अगस्त को भारत एक आज़ाद देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा। सोचिए, महज कुछ घंटों के फासले पर 2 नए राष्ट्र जन्म ले चुके थे। अब आते हैं आज की क्लास के आखिरी और सच में सबसे भारी हिस्से पर, दर्दनाक सच्चाई, मानवीय त्रासदी का वो मंजर। इतिहास के इस कोट पर जरा गहराई से विचार कीजिए। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये इंसानों का बंटवारा था। नक्शे पर जो लकीर पेन से खींची गई ना, वो दरअसल लोगों के घरों, उनके आंगनों और उनके दिलों के बीच से होके गुजरी थी। ये सिर्फ भूगोल का बदलना नहीं था, ये मानवीय अस्तित्व का एक बहुत बड़ा संकट था। 1 करोड़, इस संख्या को समझने की कोशिश कीजिए। लगभग 1 करोड़ लोग रातों रात बेघर हो गए। अपने बाप दादाओं की जमीन, अपना घर-बार, सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजानी सरहद के पार जाने को मजबूर। मानव इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर विस्थापन सच में एक रूह कपा देने वाली सच्चाई है। और बंटवारे की सबसे खौफनाक और अंतिम कीमत 10 लाख। इस पूरी अफरा तफरी, अराजकता और हिंसा में लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज़ादी की उस सुबह ने सच में एक बहुत ही खूनी और दर्दनाक मंजर देखा था। जमीन पर जो हालात थे उन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जो ट्रेनें लोगों को सुरक्षित सीमा पार ले जाने के लिए थीं, वे लाशों से भरी हुई स्टेशनों पर पहुंच रही थीं। परिवार के परिवार इस भीड़ में हमेशा के लिए बिछड़ गए। ये सिर्फ कोई राजनीतिक घटना नहीं थी, ये इंसानियत का एक बहुत ही गहरा, बहुत ही खौफनाक संकट था। आज वर्तमान में भारत और पाकिस्तान मजबूती से 2 अलग-अलग स्वतंत्र देश हैं। राजनीतिक सीमाएं पूरी तरह से तय हो चुकी हैं, लेकिन उस बंटवारे की जो टीस है, बिछड़े हुए परिवारों की जो यादें हैं, इतिहास के वे गहरे घाव आज भी पूरी तरह से जिंदा हैं। तो आज की क्लास समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, क्या उसे किसी भी तरह टाला जा सकता था? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इतिहास हमें सिर्फ अतीत नहीं बताता, बल्कि बड़े फैसलों के वजन को समझने की क्षमता भी देता है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और इतिहास को एक नई नज़र से पढ़ते रहिए।